ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1987 की दूसरी अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 21 जनवरी 1987 को चलाई। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य किसे कहते हैं? स्वराज्य अधिकारी कैसे बनते हैं? भाई जी, अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा बनना और अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनना। अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों के राजा बनना। इन तीनों का राजा बनना माना अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा बनना या स्वयं के राजा बनना। जब हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा बनते हैं और विश्व का राजा बनने से पहले हमें और किसका राजा बनना होता है? अपने कर्मेंद्रियों के राजा। अपने कर्म इंद्रियों के राजा। क्योंकि जब तक हम कर्म इंद्रियों के राजा नहीं बनेंगे तब तक हम विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। हाँ? तो सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे, फिर जाकर के हम विश्व के राजा बनेंगे। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी यह संगठन नहीं है। अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने। केवल ये नहीं कि जो सामने बैठे हैं बाबा उनको देख रहे हैं, जो यहां सामने नहीं भी हैं उनको भी बाबा देख रहे हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है। ये साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बेहद का जो बाप है ना, उसकी दृष्टि की सृष्टि बेहद है। दृष्टि की सृष्टि, बेहद के दृष्टि की जो सृष्टि है वो क्या है? बेहद। ये दृष्टि की सृष्टि क्या होगी? दृष्टि की भी कोई सृष्टि होती है क्या? ऐसी सृष्टि देखिए जो दृष्टि की सृष्टि हो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। कहावत है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब दृष्टि का सृष्टि के साथ क्या महत्व है? मतलब भाई जी, हमारे जैसे विचार होंगे वैसे हम देखते हैं। हाँ, जैसी वृत्ति होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी, फिर जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही फिर सृष्टि होगी। परंतु बात यहां आती है कि सृष्टि माना रचना,
हमारी दृष्टि से भी रचना होती है क्या? हाँ जी भाई जी, हम जो सोचते हैं वो हमारी रचना है। हम जो सोचेंगे उसी प्रकार से हमारी दृष्टि बनेगी, और जैसे हमारी सोच के आधार पर। हाँ जी, बाबा ने आके संकल्प ही तो किया सत्य की स्थापना करने को। संकल्प और दृष्टि का कैसे संबंध होता है? ये जो हमारी आंखें हैं ये डबल वर्क करती हैं। एक, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मन को बताना, बुद्धि के पास मन के द्वारा पहुंचाना। आंखें जो कुछ भी देखती हैं उसको बुद्धि के पास पहुंचाती हैं, वो रचना नहीं कहलाता। वो तो जो सामने था उसका संदेश दिया। उसके बाद बुद्धि ने जो मन को संदेश दिया, जवाब दिया, वो फिर आंखों के द्वारा किसी को देना, इशारा करना होता है। आंखों से भी इशारा होता है, आंखों से भी बातें बताई जाती हैं। आंखें भी बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, आंखें संदेश देती हैं। तो आंखों के द्वारा जो संदेश दिया जाता है वो सृष्टि के निमित्त बनता है। एक होता है इनटेक, एक होता है आउटलेट। जो इनटेक है, जो कुछ भी हमने देखा उसका संदेश आंखों के द्वारा मन के पास, मन के द्वारा बुद्धि के पास पहुंच गया, और फिर बुद्धि ने जो आदेश दिया वो फिर मन के द्वारा, चाहे वो संकल्प से, चाहे आंखों से, चाहे मुख से, किसी ना किसी तरीके से वो सबके पास पहुंचेगा। ठीक है। तो फिर जैसा कोई बनाना चाहता है वैसा सोचेगा और वैसा बनेगा। ठीक बात है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख हैं। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होता है। भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होता है। जैसे बच्चे बाप को देखकर हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फखुर है। एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। 100 चाहे 16,000 हो कि माला की का लास्ट मणका, 16,000 की मणका का लास्ट भी हो जाए, 16,000 की माला है और उसका लास्ट मणका भी, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा बाबा दिल से माना, बाबा बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए।
इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है। समझते हैं? समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। बाबा शब्द क्या है? चाबी। किसकी? बाबा जो है चाबी है किसकी? सारे खजानों की। याद है ना सबको? बाबा जो है चाबी है सारे खजानों की। अब ये चाबी मिल गई है ना सबको। बाबा चाबी सबके पास है ना। बाबा चाबी है सर्व खजानों की। ठीक है? और ये चाबी सबको मिली हुई है। अब ये चाबी लगती कब है और कैसे? किसको याद है? चाबी कब लगती है और कैसे? हाँ जी, निमित्त और निर्माण भाव से। निमित्त और निर्माण भाव से। और कौन बताएंगे? मेरा बाबा कहेंगे तो मिलेगा। मेरा बाबा तो कोई भी बोल देगा, इसमें कुछ और जोड़ना होगा। दिल से मेरा बाबा। हाँ, जब तक दिल से मेरा बाबा नहीं कहेंगे तब तक खुलने वाली नहीं है। तब तक ताला खुलने वाला नहीं है, खजाना खुलने वाला नहीं है। खजाना खुल गया, खजाना खुल गया। अब जो बाबा से गुण और शक्तियां ज्ञान मिला है वो लोग को देंगे तब प्राप्ति होगी। वो जब हम दूसरों को देंगे तब प्राप्ति होगी। जितना देंगे उतना हमें मिलेगा। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। क्या याद रखना है? कि बाबा चाबी है। दिल से मेरा बाबा कहेंगे तो खजाना खुलेगा, और खजाना जब हम दूसरी आत्माओं को देंगे तो हमारे खाते में जमा हो जाएगा। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती है, लगती नहीं है? चाबी लगाने की विधि है, क्या है विधि? दिल से नंबर 1 जानना, नंबर 2 मानना। जब आप दिल से मानेंगे, जानेंगे कि दिल से मेरा बाबा है, दिल से मानेंगे कि मेरा बाबा है, दिल से फिर कहेंगे कि मेरा बाबा है। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। कितना क्लियर कह रहे हैं बाबा? यदि आपने जैसे आम दुनिया होती है, मेरा बाबा पता नहीं बोलते रहते, पर दिल में कोई है ही नहीं। दिल से कैसे कहा जाता है? दिल से कब बोलता है कोई? दिल से कब कोई बोलता है मेरा बाबा? मन बुद्धि संस्कार बाबा की श्रीमत में चलता है। और कोई बताओ? जब जब बाबा से हमें प्राप्ति होती है तब दिल से निकलता है मेरा बाबा। और जब दिल से निकलता है मेरा बाबा तब खजाना खुलता है। सिर्फ ये ध्यान रखना है। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते हुए भी चाबी लगेगी नहीं, खजाना खुलेगा नहीं। दिल से कहा तो खजाना सदा हाजिर। अखुट खजाने हैं ना। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए तो खजाने खत्म हो गए, नहीं। जितना भी अब तक आए हैं अर्थात बाप के बने हैं, और भविष्य में भी जितना बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेकानेक गुना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते कि जितना जिसको खजाना लेना है
वे खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बच्चे बाप सारे कल्प में नहीं है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान। कितनी कमाल की बात है, सारे बच्चे और सारे के सारे बच्चे भाग्यवान। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। रूहानी बाप दादा को क्या है? रूहानी नशा है। सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आश पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते। वहां पर माउंट आबू में, गुजरात में जाते हैं, अंबा जी का मंदिर है। अब वो जगह शहर कौन सा है, ज्यादा दूर तो नहीं है, परंतु वहां लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता है आबू रोड से। तो हम एक बार गए थे वहां से, और वहां पर वो सवेरे से लाइन में लगे हुए थे, सवेरे से लाइन में लगे हुए थे। और कलकत्ता वाले तो काली माता मंदिर का जानते हैं कि कितना रश होता है, कब से भीड़ लगी रहती है। हर मंदिर में, जहां भी मंदिर होते हैं वहां भीड़ लगी है, दर्शन के लिए खड़े हैं, और कब उनको दर्शन हो कब ना। यहां आराम से बैठे तो ना, वहां तो भागो भागो, चलो चलो कहते। और यहां आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए, संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो, तो हर समय चलते फिरते, खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। पूछ रहे हैं, इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजानों को, सर्व खजाने जमा करने का स्थान है। जमा करने का स्थान दिखाई दिया। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है। क्योंकि यहां एक बाप दूसरा ना कोई। इस लाइन से किसको क्या समझ में आया है वो मुझे बताए। इस एक लाइन से क्या समझ में आया है? फिर से पढ़ रहा हूं लाइन को। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहां एक बाप दूसरा न कोई। क्या समझ में आया इससे? भाई जी, जब हम मधुबन में जाते हैं तो कोई काम काज, चिंता, घर का ये सब नहीं रहता ना, तो हम सारा दिन बाबा की याद में रह सकते हैं। मधुबन हमारे जाने से वहां पर हमारे पास समय होता है और वहां का वातावरण होता है जो हमें
जमा करने में सहयोग देता है। जमा कहाँ होता है वो? जमा कहाँ होता है? भविष्य के लिए भाई जी, हाँ जी, वो हमारा खाते में जमा होगा। अच्छा, आपका खाता वहाँ मधुबन में खुला हुआ है क्या? सत्योग में मिलेगा भाई जी। खाता तो आत्मा में है, अच्छा हम अच्छा, तो आत्मा में जमा करते हैं। ठीक बात। भाग्य मतलब बनता है हर भाई जी। आत्मा का खाता अपनी आत्मा में ही, अपने पास ही है, परंतु वो स्थान हेल्पफुल है, वहां जमा करने का अवसर मिलता है, क्योंकि वहां हमारे पास एक तो वातावरण चारों तरफ इतना अच्छा होता है कि दिल करता है कि हम भी बाबा को याद करें, परंतु बाबा को याद करने की सही विधि भी मालूम होनी चाहिए। जमा तभी होगा जहां एक बाप दूसरा ना कोई, और जब हमारे पास यही बात हमारी बुद्धि स्वीकार कर ले, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मैं किसी दूसरी बात को सोचूं ही नहीं, किसी और की बात मैं सुनूं ही नहीं, मैंने सिर्फ सुननी है तो बाबा की ही बात सुननी है, माननी है तो एक बाबा की बात ही माननी है, और किसी की बात माननी ही नहीं। ठीक है, ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो, ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो, वहां बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहां प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना? कितने क्लास करते हो? तो यहां विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग पर कर पहुंच गए। क्या मधुबन में जाएं, वहां जाके हमें अपना भाग्य जमा करने की विधि समझ में आ जाए और हम अपना भाग्य जमा करना सीख जाएं, फिर यहाँ आएंगे, हमारी आदत बनी हुई होगी, अपना भाग्य जमा कर सकेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की, यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रूह रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे? राजा बनेंगे? क्या बनेंगे? राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, व साहूकार बनूंगा, व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के
अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वे कौन? नंबर 1, मन अर्थात संकल्प शक्ति। मन अर्थात संकल्प शक्ति। नंबर 2, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति। नंबर 3, पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों विशेष कारोबारी हैं। ये तीनों क्या हैं? विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ मंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। उन्हीं के सहयोग से क्या होती है? राज्य कारोबार चलती है। मतलब राजा अपना जो भी काम करवाना होता है वो मंत्रियों से, विशेष मंत्रियों से कार्य करवाते हैं। सतयुग में मंत्री नहीं होता। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, साथी होंगे, मंत्री नहीं होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो, ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। भाजी, ये लाइन फिर से बोलिएगा। वो साथी मंत्री नहीं होंगे वो? सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। मिलकर कोई काम तो सहयोग तो देंगे ना काम करने के लिए। अब उन साथियों को चाहे साथी समझो व मंत्री समझो, वो आपकी मर्जी है। मंत्री किसे कहते हैं? जो सलाह देते हैं, जो सलाह परामर्श देंगे। तो वहां पर भी कोई मित्र संबंधी, रिश्तेदार संबंधी है, वो सलाह दे सकते हैं ना, यदि किसी को जरूरत पड़े तो, वरना वैसे वहां होते नहीं है। वह तो कोई भी काम करने के लिए जो भी मित्र संबंधी होंगे, वो तो मंत्री समझो, उनको मित्र संबंधी समझो, कुछ भी समझो, वो होंगे। लेकिन ये चेक करो कि ये तीनों स्वयं के अधिकार से चलते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों स्व मीन्स मैं आत्मा, जो मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का मैं मालिक। ये तीनों मेरे कर्मचारी हैं। 3 फैकल्टीज हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? क्या होता है? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहां बुद्धि लगाने चाहो वहां लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश? संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हो। राज्य अर्थात अधिकारी। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वे उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात और वो करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है।
निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मन और बुद्धि का क्या काम है यहाँ पर, कौन समझाएगा? इन दोनों को साधन बताया है, मन और बुद्धि को, क्यों? भाई जी बुद्धि तो निर्णय लेती है ना। हाँ, तो दोनों को कहा, एक को मन मना भाव कहते हैं, बुद्धि का तो जरूरत नहीं थी, क्या बुद्धि की जरूरत क्यों है? मन को समझाना है बाबा की श्रीमत के अनुसार। मन किसे कहते हैं? आत्मा को। मन आत्मा को नहीं कहते हैं। यहाँ जो मन मना भाव है, यहाँ मन, क्योंकि आम दुनिया मन और बुद्धि अलग अलग चीज है ऐसा नहीं समझती। वो मन और बुद्धि को एक ही समझती है आम दुनिया में। यानी आम दुनिया में मन और बुद्धि को एक ही समझ। यदि आप डिक्शनरी खोलेंगे तो वहां पर मन का पर्यायवाची शब्द बुद्धि है और बुद्धि का पर्यायवाची मन है। समझ में आया? तो अब क्या होता है कि ये बाबा ने आकर मन, बुद्धि और संस्कार ये तीन अलग किए, और अब तक जितना भी मनोविज्ञान की बुक्स लिखी गई हैं, साइकोलॉजी की बुक्स लिखी गई हैं, वो शरीर के हिसाब से लिखी गई हैं। वो शरीर के हिसाब से लिखी गई हैं। वो मन, बुद्धि, संस्कार जैसे बाबा समझा रहे हैं, वो तो इस बात को बेचारे जानते ही नहीं। वे तो इस तरीके से किसी भी बात को जानते ही नहीं। वो तो मन, बुद्धि, संस्कार ये वो शरीर के ही हिस्से समझते हैं। वो समझते हैं ये दिमाग है, इस दिमाग के अंदर ही मन भी है, बुद्धि भी है और संस्कार भी है। चेतन मन भी है, अचेतन मन भी है। वो मन चेतन बुद्धि को मन, मन को बुद्धि करते रहते हैं। तो वास्तव में मन के फंक्शन से हम समझेंगे, मन का काम है केवल शरीर और बुद्धि के बीच का काम करना। मन का काम है शरीर और बुद्धि का बिचौलिया बनकर उनके बीच का काम करना। ठीक है कि नहीं? और उसके बाद जो है ना बुद्धि का काम है निर्णय करना। मन जो है ना जो कुछ भी करती है वो क्या होता है हमारा, बुद्धि जो भी आदेश देती है मन उसी के अनुसार ही काम करता है। बुद्धि जैसा आदेश देती है मन उसी के अनुसार काम करता है। तो हम इस चित्र में देख रहे हैं कि इस चित्र के अंदर दिखाया है कि ये जो आत्मा है उसका ये एक चित्र दिखाया है एटम का। तो एटम जो बिंदु है उसके अंदर भी तीन चीजें इस प्रकार से होती हैं, जिसे हम यहां देख रहे हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार इसके अंदर अलग अलग हैं, परंतु ये तीनों से मिलकर बनी है ये आत्मा। तीनों से मिलकर बनी है ये आत्मा। इसको थोड़ा और बड़ा कर दे। ये देख रहे हैं ये आत्मा जो है मन, बुद्धि और संस्कार से मिलकर बनी है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसके अंदर तीन है। इसको हम साइंस की भाषा में समझेंगे। ये आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और उसी प्रकार एटम भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता है। उस एटम के अंदर भी तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार।
साइंस कहती है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो बाहर आउटर जो लाइन लगी हुई है ये काले रंग की, ये आउटर लेयर जो है ये बाहर का सुरक्षा कवच है अंदर बुद्धि और संस्कार का या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। ये बाहर शरीर बाहर का जो हिस्सा है, कवर है, छिलका है, जिसको आप मोटे रूप से समझना चाहिए तो जैसे चना है, चने की दाल का चने का एक छिलका है ऊपर, उसके अंदर 2 पत्ते हैं। जो छिलका है उसके अंदर 2 पत्ते हैं। इसी प्रकार से चने की दाल में जैसे 2 पत्ते हैं, ऐसे बाहर का जो छिलका है वो है मन, अंदर के जो दल हैं, दाने हैं दाल के, वो हैं बुद्धि और संस्कार। शरीर के संपर्क में बाहर का ये छिलका ही आता है जो इसको कवर करता है। वो जो भी संदेश है वो तुरंत बुद्धि के पास, उनके पास पहुंचा सकती है। ठीक है, तो मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम क्या है? शरीर से जो भी संदेश आया वो बुद्धि को देना, और बुद्धि ने जो ऑर्डर किया वो मन के द्वारा कराना। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना है। मन एक निष्पक्ष संदेश वाहक है, जो शरीर ने कहा वो बुद्धि के पास पहुंचा दिया, और जो बुद्धि ने कहा वो कर दिया। वो कर दिया, वो फिर रोकता नहीं है उसको। मन एक आज्ञाकारी, फरमान बरदार शिष्य है। भाई जी, बुद्धि और संस्कार है आत्मा। तीनों से मिलकर बनती है आत्मा। तीनों को आत्मा कहा जाता है। चने के चना है, चना तीनों को कहा जाएगा। छिलके को चना नहीं कहा जाएगा, अंदर की दाल को चना नहीं कहा जाएगा। समझ में आया? जो चने के अंदर के 2 हिस्से हैं उसमें एक टुकड़े को कहा जाएगा न्यूट्रॉन और दूसरे को कहा जाएगा प्रोटॉन। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। या चित्र के अंदर हमने इसको एक नीली बॉल बनाई है, एक लाल बॉल बनाई है। यानी लाल बॉल को प्रोटॉन कहते हैं, नीली बॉल को न्यूट्रॉन कहते हैं। किसी को भी कुछ मन भी आत्मा में आ गया, मन भी आत्मा में आ गया। हाँ जी, हाँ जी। मन आत्मा का छिलका है। ठीक है, तो हमें समझना है कि मन और बुद्धि का, जब हम जो बाबा कह रहे हैं बात, उसको ध्यान को समझो। जब मन और बुद्धि दोनों बिजी होते हैं उसे कहते हैं योग। मन और बुद्धि दोनों का काम है, दोनों जो फैसला करते हैं वो योग कहलाता है। जिस समय इन दोनों में तय होता है कि फाइनल क्या है, जब ये फाइनल तय होता है तब जो है ना बात आती है समझ में। क्या शुरू होगा हमारा, इसको देखते हैं यहाँ। योग, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भाव का है। तो मन मना भाव का अर्थ क्या होता है? मन को मनाना। परंतु वास्तव में मन कोई मानने वाली चीज नहीं है। मनाना किसको है? बुद्धि को। बुद्धि मनवाना किसको है? बुद्धि को। बुद्धि उस आत्मा की चाहिए। दाता अब जो है, जो हमारे साथ थे वो चले गए जहां, वहां से वो एक्शन पास कर देते हैं।
कि इतने तो फिर हो जाएगा। तो बुद्धि को मनाने की जरूरत है। मन तो चुप मान जाएगा, जल्दी मान जाएगा हमारे हिसाब से। बुद्धि को मनाने की जरूरत होती है। इसकी वृद्धि, इसका जो बड़ी है, इतनी वृद्धि हुई है, योग का को बुद्धि योग कहा जाता है। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी कभी नहीं है, कब अभी अभी है और अभी अभी नहीं, कभी है कभी नहीं, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद सतयुगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वे कौन हो गए? वे हुई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा? राजा कौन बनेगा? प्रजा कौन बनेगा? अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, लेकिन ये भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, वह आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी
व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? समझा? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितना स्वराज्य अधिकारी बने। अच्छा, तो सब राज्य बनने चाहते हो? सब राजा बनना चाहते हो? राजा बनने चाहते हो तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो व यही कहते हो बन रहे हैं, बन रहे हैं। बन तो जाएंगे, गे नहीं करना, जाएंगे, करना जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य लेने का भी देख लेंगे। सुनाया ना, बहुत समय के संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उलाहना नहीं देना। हमने तो समझा था लास्ट में हो ही जाएंगे, लास्ट में ही हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कब नहीं, अब। कब हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर, हाँ जी कहते हुए साथी बन कर के रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी ये सर्व कर्म इंद्रिया विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। देवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना ये नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, स्वयं सहयोगी बनेंगे। ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे, स्वयं आके आपको अपने सहयोग की ऑफर करेंगे कि हम आपके लिए ये सेवा कर सकते हैं, आपके इस कार्य में आपको हम ये सहयोग दे सकते हैं। वो आत्माएं आपको सहयोग देने के लिए खुद ऑफर करेंगी क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हो, अपने स्वयं पर राज्य करने के मालिक हो। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता, अर्थात मांगना नहीं पड़ता। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ये मेला भी ड्रामा में नूंद था। ये जो हमारा मिलन हुआ है
हम आत्माओं का ये मिलन भी हमारा ड्रामा में नूंद था, तभी तो बाबा से मिले ना। वह ड्रामा कह रहे हैं ना, दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी वह ड्रामा, और आप सदा क्या कहते हो, वह ड्रामा वह। जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है, तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है खाने पर ठहरना पड़ता है। खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, क्यू में ठहरो, मतलब लाइन भी लगानी पड़ी है तो भी प्रभु के गुण गाओ। यही काम करना है ना। ये भी रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होगी ना। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो। ये 87 की बात है, क्योंकि 86 के बाद नीचे शांति वन में बाबा की क्लास शुरू हुई थी, परंतु वहां अभी भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं हुई थी। भोजन ऊपर से बनकर आता था, ज्ञान सरोवर से गाड़ियों में भोजन बन के आता था। और जब वहां से भोजन बन के आता था तो भोजन को ओपन में, क्योंकि इतना बड़ा भंडारा वहां नहीं बना था अभी, तो वहां पर ओपन में होता था, क्योंकि हॉल तो बन गया था, खाने की व्यवस्था, खाने का भोजन का भंडारा नहीं बना था। और वहां पर क्या होता था कि ओपन में मतलब थालियां रख दी जाती थी और सबको दिया जाता था खाना, तो लाइन से लेना पड़ता था। इसलिए बाबा ने क्यू का जिक्र किया है। लाइन लगती है तो भी बाबा को याद करो, खाना तो सभी को मिलेगा। भोज करने की आदत डालो, जैसा समय वैसा अपने आप को चला सके। तो पट जमीन में सोने की भी आदत पड़ गई ना। ऐसा तो नहीं कि खटिया मिले तो नींद आए। तो शांति वन में अब इतने सारे भाई बहन आ जाते थे, इतनी खटियाएं तो नहीं बना पाते थे ना। तो उस समय नीचे हॉल कमरे बनाए थे, पहले सीधे 4 दीवारी खड़ी की और हॉल बना दिया, और बाद में छोटे छोटे कमरे बनाए। तो उन हॉल कमरों में बस अपना जगह लो, एक तकिया जितनी जगह लेते जाओ और सोते जाओ। गद्दे सीधा सीधा एकदम बड़ा बिछा दिया और सो जाओ। आदत पड़ गई ना। ऐसे तो नहीं कि खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई। और फिर रहने के लिए टेंट तो अभी तक भी हमने देखा कि टेंट तो अभी तक भी देने पड़ते हैं, नहीं मिल पाती है जगह। तो पहले बरामदे में, फिर बाहर टेंट में, और हम एक बार रुके हुए थे तो टेंट भी उड़ गए बहुत तेजी से, और उड़ गए तो फिर जो डायमंड हॉल है वहीं सब सोए थे। सबको वहीं रात को वहां से टेंट से निकालकर वहीं रहना हुआ, वहीं सोना हुआ। बारिश भी आई, साथ में तूफान भी आया। तो नींद आई कि नहीं आई पूछ रहे हैं। टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगती। अभी सारे आबू में टेंट लगाएं, अभी सारे आबू में टेंट लगाएं। टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? याद है पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हाल में पट में टिफुटी 3 फुट की, टिफुटी माना 3 फुट देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहां से शुरुआत की? टेंट से ही शुरू की ना।
पहले पहले जो निकले वे भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट महात्मा हो गए। तो जब हम भी गए थे तो हम भी कहाँ रहते थे? टेंट में रहते थे। कभी कभी हमें जो छोटे प्रोग्राम होते थे तो कोई जगह मिल जाती थी, नहीं तो धर्मशालाओं में टेंट में पर्दे और बेड बिछाया और सो जाओ। साकार पाठ होते भी टेंट में ही रहे तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना, तो सभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, वे भी हो जाएगा। याद है जब यह हाल बना था, वही जिस डायमंड हॉल में क्लास चल रही है, सब ने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से यह बनाया गया। अभी कम हो गया ना, क्योंकि हाल बनाए उनके हिसाब से बहुत सारे स्नान गृह भी, क्योंकि इतनी पब्लिक आएगी तो उनको नहाने की भी चाहिए। तो अब वहां के कमरे में जो थे उनके नहाने के हिसाब से तो बना दिए। तो उस टाइम कहते थे, भाई बहन कहते होंगे कि बेना इतने सारे बाथरूम, इतने सारे, क्योंकि जो बिल्डिंग बनाते हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि भी इतने लोग होंगे तो इतने लोगों को नहाने के लिए इतने बाथरूम चाहिए। परंतु उसके बाद टेंट लगाने पड़ गए। अब टेंट में जो लोग ठहरे उनको भी तो नहाने के लिए उन्हीं बाथरूमों में जाना पड़ेगा ना। जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है। बाबा कहते कितने भी बना लो, जितने बनाएंगे उनको उतना कम होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है ना। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं। ये भी बेहद के हाल का श्रृंगार हो गया। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। ये वृद्धि होना भी तो खुश नसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना ऐसे नहीं कि यहां मधुबन में तो आ गए। बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा। अभी जैसे चाहें वैसे चले, ऐसा नहीं करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं। अभी जैसे चाहे वैसे चले, ऐसे नहीं करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं। जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं। फिर जब मधुबन देख लिया थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है। जो तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं सदा साथ रखना। ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इस विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली, वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उन्हों का हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है।
वरदानों की पालना से ही पाल रहे हैं। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की। बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। तो मेहनत क्या की, प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ। जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो वरदान से हर कदम में वरदाता का मिल रहा है। हर कदम में वरदाता का मिल रहा है, सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाए खाद मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो। इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं, क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख आत्माओं को ये निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई की आई। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना, हाँ, अच्छी चीज है तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो। तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ, जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी सार्वभौत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात। हम हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ अब के नहीं, अनेक बार के अधिकारी हैं। ये खुशी रहती है। आधा कल्प बाप के आगे भिखारी बन मांगते रहे, लेकिन बाप ने अब अपना बना दिया। बच्चे बन गए। बच्चा अर्थात अधिकारी। अधिकारी समझने से
बाप का जो भी वर्षा है वे स्वतः याद रहता है। कितना बड़ा खजाना है, इतना खजाना है जो खाते 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 खुटता नहीं है, और जितना औरों को बांटो उतना बढ़ता जाता है। ऐसा अनुभव है। परमात्म वर्षे के अधिकारी हैं। इससे बड़ा नशा और कोई हो नहीं सकता है। तो ये अविनाशी गीत सदा गाते रहो और खुशी में नाचते रहो कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्म वर्षे के अधिकारी हैं। ये गीत गाते रहो तो माया सामने आ नहीं सकती, तो माया सामने आ नहीं सकती। माया जीत बन जाएंगे। यही विशेष वरदान याद रखना कि परमात्म वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। परमात्म वर्षे के अधिकारी आत्माएं। इस अधिकार से भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार स्वतः मिलता है। विश्व के राज्य का अधिकार स्वतः। अब अधिकारी बनेंगे, स्वयं के अधिकारी बनेंगे तो विश्व के राज्य अधिकारी स्वतः मिल जाएगा। और शक्तियां सदा खुश रहने वाली हो ना। कभी कोई दुख की लहर तो नहीं आती है। दुख की दुनिया छोड़ दो। सुख के संसार में पहुंच गए। दुख के संसार में सिर्फ सेवा के लिए रहते। बाकी सुख के संसार में बाप के अधिकार से सब सहज हो जाता है। सब सहज हो जाता है। सदैव अपने को महावीर अर्थात महान आत्मा अनुभव करते हो। महान आत्मा सदा जो संकल्प करेंगे, बोलेंगे वो साधारण नहीं होंगे। क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे भी ऊंचे महान हुए ना। जैसे कोई आजकल की दुनिया में वीआईपीज का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा। डॉक्टर का बच्चा, इंजीनियर का बच्चा तो ऐसे नहीं करता, परंतु जो पोस्ट होती है उस पद के हिसाब से वो अपने आप को भी बाप के नाम से अपने महत्व को भी समझता है। तो आपसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति में रहना सदा बाप समान बन जाते हैं। तो बाप समान बने हो। बाप हर बच्चे को ऊंचा ही बनाते हैं। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं। सब ऊंचे ते ऊंचे। अगर अपनी कमजोरी से कोई नीचे की स्थिति में रहता है तो उसकी कमजोरी है। बाकी बाप सबको ऊंचा बनाता है। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए तो आप
आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। अभी तक गायन पूजन हो रहा है। कभी भी कोई मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? कोई भी मंदिर में मूर्ति देखकर क्या समझते हो? यह हमारी ही मूर्ति है। सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ आप भी पूजे जाते हो। ऐसे महान बन गए, एक बार नहीं अनेक बार बने हैं। जहां ये नशा होगा वहां माया की आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा न्यारे होंगे, सभी अपने आप से संतुष्ट हो। जैसे बाप सुनाते हैं वैसे ही अनुभव करते हुए आगे बढ़ना, यह है अपने आप से संतुष्ट रहना। यह है अपने आप से संतुष्ट रहना। ऊंचे ते ऊंचे यही विशेष वरदान याद रखना, याद करना सहज है या मुश्किल लगता है? याद रखना, याद करना सहज है या मुश्किल लगता है? सहज स्मृति स्वतः आती रहेगी, माया कहां रोक नहीं सकेगी। सदा आगे बढ़ते रहेंगे, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। जो भी कदम याद में उठाते हो तो एक सेकंड की याद इतनी शक्तिशाली है, जो एक सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है, पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। अगर साधारण कदम उठाते हैं, अगर साधारण कदम उठाते हैं, याद में नहीं उठाते तो कमाई नहीं है। याद में रहकर कदम उठाने से पद्मों की कमाई है, पद्मों की कमाई है। और हर कदम में पदम, तो कितने पदम हो गए? बाबा की श्रीमत पर आप याद करते हुए हर कार्य करते हो, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते हो, तो हर कदम में सोचो कितने पदम हो गए। हर कदम में पदम, तो कितने पदम हो गए? जितने कर्म आपने बाबा की श्रीमत के अनुसार किए उतने पद्मा पदम भाग्यवान कहा जाता है ना। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान कहा जाता है। पदम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, पदम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से कहने में आता है, कहने में आता है। तो जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती, उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। गरीब का चेहरा भी देखो और राजकुमार का चेहरा भी देखो, कितना फर्क होगा। उसके शक्ल की झलक फलक, गरीबी के चेहरे की झलक फलक में रात दिन का फर्क होगा। आप तो राजाओं का भी राजा बनने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे हो, तो कितनी फलक झलक फलक है। शक्ल में वे पद्मों की
कमाई का नशा दिखाई देता है या गुप्त रहता है। रूहानी नशा, रूहानी खुशी जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि वे न्यारे लोग हैं, साधारण नहीं हैं, तो सदा यही वरदान स्मृति में रखना। तो सदा यही वरदान स्मृति में रखना कि हम अनेक बार पद्मा पदमपति बने हैं, पद्मा पदमपति बने हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।